Okay, so hello everyone, my name is Rohit Chandel and I welcome you all at my YouTube channel, right? So today we're going to discuss about First in India means. After complete this video, the next lecture will be First in India females, and after that we will discuss about First in India, first in the world, right? Males and females both. So it is a series. So let's start the first series, First in India males, without wasting the time. So here the first question is first governor of Bengal. Okay, so question is first governor of Bengal. So the answer is रॉबर्ट क्लाइव. जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल के पहले गवर्नर थे, और जो इनका टाइम पीरियड था यानी कि कितने समय तक ये रहे थे, तो 1757 से लेके ये 1760 तक रहे थे. ठीक है, 1757 से लेके 1760 तक ये गवर्नर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के. एंड द नेक्स्ट इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. देखो पहले क्या हो रहा था, पहले गवर्नर बने जा रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, उस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया, क्या बना दिया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग. वॉरेन हेस्टिंग, गेटिंग अ पॉइंट. सो द नेक्स्ट इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अब देखो इंडिया के बारे में बात करी गई है, पहले बंगाल के बारे में बात हो रही थी, अब ये पूछा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो जो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनका नाम था विलियम बेंटिक. देखिए जो विलियम बेंटिक थे उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है. इन्होंने एक हिंदू ट्रेडिशन में फॉलो करने वाली एक प्रथा जिसको सती प्रथा कहते थे उसको बैन करा था. अब देखिए सती प्रथा क्या होती है, अगर किसी महिला का पति यानी कि हस्बैंड एक्सपायर कर जाता है तो फिर सती प्रथा के तहत उस महिला को भी उसके साथ ही क्या करना पड़ता था, मरना पड़ता था. तो ये जो ट्रेडिशन था हिंदुज्म का, उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नकारा था यानी कि बैन करा था. तो ये वाला भी पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बेटा. और आगे है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. अब फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, तो जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग. लॉर्ड कैनिंग कौन थे, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. देखिए पोस्टों का नाम कैसे कैसे चेंज हो रहा है, पहले गवर्नर बने जा रहे थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने जा रहे थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने जा रहे थे, फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन रहे थे. अब तुम्हें ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अब तुम्हें जो भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो इंडियन थे, अब तुम्हें वो बताना है. तो वो थे सी राज गोपाल चार्य. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ये फर्स्ट वाइसरॉय, ये दो क्वेश्चन हो गए. एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं. इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होना चाहिए आपका आईसीएस के बारे में हो गया, ऑफिसर. ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए बेटा, यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट प्रेसिडेंट. क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट बताना है आपको आईएनसी का. अब ये आईएनसी क्या होती है, देखो आईएनसी क्या है, इन्होंने बहुत ही फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट करे थे. आईएनसी जो आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे क्या है, कांग्रेस है, उसका जो पहला यानी कि उसको कह सकते हैं उसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो आईएनसी से हुई है. अब आईएनसी की जो फुल फॉर्म होती है बेटा वो होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्या होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था. तो पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी. कौन थे, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी. अब देखिए नेक्स्ट में बताना है आपको फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस एग्जाम. आईसीएस एग्जाम को पास करने वाले पहले भारतीय का नाम बताना आपको. देखिए आईसीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन सिविल सर्विसेज. और ये जो एग्जाम था ये किसके द्वारा लिया जा रहा था, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, अच्छा जो फर्स्ट इंडियन टू पास आईसीएस एग्जाम कौन थे, वो थे मिस्टर सत्येंद्र नाथ टैगोर. कौन थे, सत्येंद्र नाथ
सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे ये किसके ब्रदर थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। जन गण मन किनके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्हीं के भाई के द्वारा क्या हुआ था? आईसीएस एग्जाम को पहली बार क्वालिफाई करा गया था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर। अब मेरे को आप एक बात बताइए, जो पहली बार आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, आईसीएस एग्जाम को, ऑफिसर भी तो वही बनेगा। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा, यानी कि मिस्टर सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले एग्जाम क्वालिफायर भी थे और पहले ऑफिसर भी आईसीएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट। अब आपको बताना फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट कौन थे। तो मिस्टर राकेश शर्मा वो द फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट, राकेश शर्मा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए प्रेसिडेंट जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें एक टर्म को ऐड करा गया है जिसमें बोला गया है टेम्पररी प्रेसिडेंट, यानी कि टेम्पररी तौर पर कौन रखे गए थे प्रेसिडेंट? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे ये? संविधान सभा के टेम्पररी प्रेसिडेंट। और आप तो अच्छे से जानते होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वो क्या थे? वो चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थे। और आपको बताना था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। अब आपको ये बताना है कमांडर इन चीफ कौन थे इंडिया के। फ्री इंडिया का मतलब क्या है? भारत जब आजाद हो गया था उसके बाद कौन थे? तो वो थे जनरल के.एम. करियप्पा। तो जो जनरल के.एम. करियप्पा वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इंडियन नोबेल लिटरेट। अच्छा, नोबेल लिटरेट कौन थे पहले? तो वो थे वही जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा था, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या करा था? राष्ट्रगान यानी कि हमारा जनगण मन रिटर्न में लिखा था। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 52 सेकंड, यानी कि 52 सेकंड होता है। किसका टाइम पीरियड? हमारे जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान का। अब देखिए लास्ट क्या है इसमें, वैसे लास्ट तो है नहीं, इसके बाद और भी क्वेश्चन है। वहाँ बोर्ड पे 14 क्वेश्चन ही आ पाए, इस वजह से हमने ये करा। इसके बाद जो होगा 14 के आगे से देखेंगे। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 45 के समथिंग है, तो इसके बाद देखते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आपको ये बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी जो पहले इंडियन जज बनी थे वो बताना आपको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप लॉयर फील्ड में जाना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसको कौन थे? डॉक्टर नरेंद्र सिंह was the first judge of इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अभी हम इतने इसको रफ करते हैं, ठीक है? तो जिस बच्चे को नोट करना है उसको नोट कर लेगा, ठीक है? आप भी उतार लो बेटा, जो ऑफलाइन मोड में ले रहे हैं वो भी आप देखो इसको, ठीक है? तो ना रफ करो इसको। ओके, सो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न, यानी कि जो भारत रत्न अवार्ड था वो सबसे पहला किसको मिला था? तो वो मिला था डॉक्टर स्वामी राधा कृष्णन को, ठीक है? अब देखो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, आजाद भारत का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पॉइंट। अब देखो अगला क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, यानी कि आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है?
और टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री पहले कौन थे? तो वो थे अब्दुल मौलाना कलाम आजाद, ठीक है। और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे यानी कि पहले कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में एक चीज और, जो आरबीआई का स्टेबलाइजमेंट हुआ यानी कि जो आरबीआई की स्थापना हुई, तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिख रखी थी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी एंड इट्स सॉल्यूशन। तो उस किताब को पढ़कर ही जो आरबीआई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब देखो फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये तो आप लोगों को पता होगा कौन थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू। बेसिकली जो पंडित लगा हुआ है इनके आगे, नाम के आगे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये कश्मीरी पंडित थे। अब देखो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? डॉक्टर स्वामी राधा कृष्ण, ठीक है। अब देखो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे कि आज अगर होम मिनिस्टर की बात करें तो कौन है? अमित शाह जी हैं। और पहले कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल, पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको शॉर्ट फॉर्म में सरदार पटेल भी कह सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट पीएम टू लूज एन इलेक्शन, ऐसा पहला प्रधानमंत्री बताना है आपको जो इलेक्शन हार गए थे। तो उनका नाम है एसएमटी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये पहले प्रधानमंत्री थी जो इलेक्शन हार गई थी। अब आगे क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस, यानी कि ऑफिस यानी कि अपने कार्यकाल में ऑफिस में जो एक्सपायर हुए वो राष्ट्रपति आपको बताने हैं, ठीक है। तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये पहले राष्ट्रपति है जो कि ऑफिस में एक्सपायर हो गए थे। अब तुम्हें बताना है फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, तो पहले लोकसभा स्पीकर थे मावलंकर, ठीक है। और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो वो थे सुकुमेर सेन, मिस्टर सुकुमेर सेन वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो ये 26 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे इसके बाद कंटिन्यू करते हैं।